नमस्ते। आज कन्वर्सेशन विथ गणेश को ये स्टूडियो में दुईजना यस्ता व्यक्तित्व सँगसँगै 34 वर्ष आफ्नो जीवनको बिताएका, एकजना मेडिकल लाइनका, अर्का एडमिनिस्ट्रेसन लाइनका, दुवैका अनुभवका कुराहरू आज सुन्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर अशोक दास र निभा दासमा। स्वागत छ कन्वर्सेसन विथ गणेश। र आजको कन्वर्सेसन बढी से बढी दर्शकलाई लाभ होस् भनेर हिंदी में हामी गर्नेछौँ। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, संपर्क में तो हम लोग जमाने से हैं, एक दूसरे से परिचय है, कभी पूछने का मौका नहीं मिला, ये डॉक्टर के लाइन में आपका कैरियर कैसे जुड़ा, किस परिस्थिति में हुआ? तो जिस जमाने में आप डॉक्टर बने बड़ा दुर्लभ हुआ करता था डॉक्टर बनना, क्या स्टोरी है इसके पीछे? सोचते नहीं थे केवल। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इतना अपॉर्चुनिटी सारे, कोई मेरी कवरेज नहीं हुआ करता था, वो किसी हॉस्टल में मेरे सामने वेरी ट्रू। पहले कोई था ही नहीं बिल्कुल। हाँ, और इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं था। सेफ्टी नहीं था। सही, जो बन जाए वही था। चीज पहले तो ये था, लेकिन जब हमने मैट्रिकुलेशन किया तब दिखाई दिया कि ये माँ बहुत यहाँ से जाने का तरीका क्या था करना, बार बार लहरिया सर, पिया सर। हाँ, सुनीति सिन्हा और बहुत सारे थे, और उसी का भी फेरी पड़े हुए थे मधुबनी में। अब तक उनका का ही यहाँ चलता था मेरे ख्याल से। यहाँ हर के हमारे यहाँ से कोई न कोई गया। मेरे भाई साहब 1 महीना एडमिट हुए हैं। ये दरभंगा ही मेन था, दरभंगा मेडिकल कॉलेज बहुत पुराना, और वहाँ डॉक्टर लोग भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, कम दवाई लिखती हैं निकलते का। माँ के बीमार होने से क्या होता था कि उस समय हेल्थ असिस्टेंट करते पढ़ाई शुरू हुआ। ठीक है। हाँ, वो भी सिर्फ काठमांडू में होता था। हमसे 3-4 बैच आगे ही शुरू हुआ था उसका पढ़ाई। मैं दरअसल एसएलसी करने के बाद में ठाकुराम कैंपस में आईएससी में एडमिशन ले गया था। 1 साल मेरा बीत भी गया था, और उसी समय क्या हुआ कि विराटनगर और ठाकुराम कैंपस में एक साथ हेल्थ इंस्टीट्यूट का इंट्रांस माना था। वही जब सिर्फ 100 स्टूडेंट्स नेपाल में एक ही इंस्टीट्यूट था, काठमांडू में पढ़ना था, तो 100 स्टूडेंट्स को लेना था। बाबूजी, मैं गांव गया हुआ था, बाबूजी दौड़ के गए कि नहीं चलो एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, तुम इंट्रांस दे के देख। मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी नहीं था, एवरेज में था, और मेरा आईएससी में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं हो रखा था। ओके, आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था आईएससी? आईएससी था, बट सब चाहते थे डॉक्टर बने लिख करके। एक ही लाइन, थोड़ा सा अच्छा पढ़ने वाला का चॉइस ये था, या तो इंजीनियर या तो डॉक्टर। तो स्कूल में भी हमने ये मैथमेटिक्स ग्रुप में नहीं था, आइडियोलॉजिकल एक ग्रुप में था पहले। तो इच्छा होती मेरी डॉक्टर का ख्वाब हमने कभी न मेरा अर्जुन ने देखा था न मैंने देखा। जब माल बीमार होती थी तो लगता था कि मेडिसिन संबंधी कुछ हो तो अच्छा हो, डिसाइड फादर करते। इसीलिए जब उनको हेल्थ स्टेट का पढ़ाई का दिखाई दिया, रोमी की बेटा का उसको छोटा डॉक्टर बहुत पोस्ट का डॉक्टर तो बन जाएगा, हेल्थ पोस्ट का डॉक्टर ही डॉक्टर वर्क कर लगा। ऐसे में एमबीबीएस डॉक्टर तो वर्क डॉक्टर खेतान, और तो लोग भी यहाँ पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलते थे उसे। हाँ, वो तो जब डॉक्टर भी नहीं थे एमबीबीएस वाले, तो बहुत सारे वो डॉक्टर चक्रवर्ती थे। हाँ, डॉक्टर एक मुस्लिम थे। हाँ, तो बाबूजी का इच्छा हुआ कि किसी तरह एक हेल्थ पोस्ट का भी डॉक्टर हो जाएगा, तो माँ बीमार रहती है, कम से कम कुछ दवाइयाँ जो है सब्जी अपने से हो जाएगा कह के ये बात। लेकिन अपने हाथ में क्या होता है, तो बाबूजी ने बोला, और हम शुरू में तो नाक नकरा कि नहीं हमको कहाँ जाना है, ऐसी पढ़ ही रहे हैं, देखेंगे होगा होगा नहीं होगा। बोले तुम इंट्रांस दे दो, हो जाए को हाँ सोचना, उसके बाद जाना है दिल जाना। परिवार में अकेले लड़का थे, और काठमांडू जाना एक बड़ी बात, घर छोड़ के कभी गए नहीं थे, तो होम सिकनेस भी था, घर में ही रखे को। तो इंट्रांस किसी तरह कन्विंस किए बाबूजी, और इंट्रांस मैं एसएससी में 2nd डिवीजन था। उस समय फर्स्ट डिवीजन भी बहुत कम हुआ करते। हम खुद सेकंड भी स्कूल में कोई
फर्स्ट डिवीजन था ही नहीं बहुत सारे स्पोर्ट में, हुआ ही नहीं करता। अच्छा नहीं आता। सेकंड डिवीजन थे, उसमें सेकंड डिवीजन में इट वाज अराउंड 52% प्लस 52%। तो कभी ख्वाब ही नहीं बड़ा देखते थे और ऐसे, लेकिन एंट्रेंस देने के लिए मैं तैयार हो गया। बोला IAC थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है तो कुछ से हेल्प हो जाएगा का क्या, वह भी 108 में अकॉर्डिंग टू मेरिट। बहुत मुश्किल था, लाइन नहीं था, तो से था मैं रिजल्ट जब निकला IAS का चिकित्सा शास्त्र संस्था का, वहाँ देखने गया तो खोजते कहीं नहीं, हम चलो नहीं हुआ करते करते लास्ट में किसी ने देखा तो कहता अरे आए को असुन पास का, तो आपको सर जो होगा उसका रिजल्ट सुन के को 100 में अकॉर्डिंग टू मेरिट आवाज इन 83 पोजीशन। अच्छा हाँ। मैंने बोला कि 83 82 तो मुझसे ऊपर है, हाँ मैं इतना पीछे हो तो उसमें कहा दूंगा। फिर मैंने नकल बोल दिया, तो खुशी से पागल हो गए कि मैं एडमिशन हो जाएगा, इससे बड़ा क्या चीज। तुम छोटा डॉक्टर तो पक्का हो गया, उसमें पास कर लेगा तुम डॉक्टर, कोई रिजल्ट नहीं थी। बहुत कमी करके उठाए, वो कोई भी कहानी है कि अंतिम दिन में गए वहाँ पहली बार फोटो खिंचवाए थे दुनिया। अंतिम दिन में वहाँ मैं पहुंचा था काठमांडू, वो अकेले गया था किस कारण से, पैसा नहीं था। 300 रुपया किसी दोस्त ने, बाबूजी का दोस्त ने दिया था। उस जमाने बाई रोड ही गए होंगे, बाईपास वही पालून का रास्ता। हाँ वही था, दूसरा उपाय। और नाइट बस भी नहीं चलता था ना मिले उस समय। और 500 रुपये प्रत्येक में मारवाड़ी सेवा समिति में कॉलेज है, ये हमको मारवाड़ी सेवा समिति में जगह नहीं मिलता तो मेरा क्या अलग होता। मैं वही खसी खेत में जो है अभी न्यूरल वाला, हाँ उसको फंसी खेत बोलते, रंजना गली आनंद का, इसी में गया रहा और अंतिम दिन में एडमिशन कराया। वही मेरा पहला था और भगवान के दया से वो कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम। यहाँ के मैं वेजी स्टूडेंट था, SSC में भी IAC में भी मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं था, नेपाली में मेरा। मेडिकल में जैसे MBBS आपने कंप्लीट किया, वो कहाँ पर? AGA जो करने गए, हाँ वो 100 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है। रिजल्ट निकला तो कहते वो बहुत खुशी हो रही। मैं जो वहाँ को आपको सारे बोर्ड फर्स्टली मेरे साथ थी, बोर्ड थर्ड थे SSC ने किया हुआ, बोर्ड 8 से मेरे क्लास के स्टूडेंट्स, और 83 तो करीब मेरे सब कब थे? खास डिवीजन से नीचे बहुत सारे कम थे। हाँ लेकिन रिजल्ट जब निकला 6 महीना पर सिस्टम था, और रिजल्ट निकला था और टॉप हुआ, फर्स्ट कर हुआ। और मुझे याद है कि इस समय और टेलीकॉम कुछ सुविधा नहीं था, वो टॉप था। टेलीग्राम ऑफिस में जाके हाँ महाराज से फिर प्रेशर आके टेलीग्राम बैठाए थे बाकी धर्मशाला के सामने। हाँ बैठाने का आई स्टूड बस कार्य से ही क्या कहना वही कौन थे आया मैनेजर चीनी से सोते पर आया कुछ पर, तब किस तरह बात हुआ किसी तरह ये मेरा के चीनी कारखाना ऑफिस था, वहां जाके देवी बाजार में पहुंची सर। वहां जाके स्कूल में थोड़ा रेस्ट्रिक्ट जी वहां पढ़ करते थे ऑफिस सर, वही से बात हुआ पूरे गली चीज में सर से आ रही है अल्लाह क्या तुम्हारे वजह तो डॉक्टर बन जाए स्टडी रहेगा स्टॉक की और खुलना सीखा क्लास हुआ था पीनट्स आज सेमेस्टर था ऐसा कुछ हर एक स्टेप अलग अलग ट्रस्ट करते ही रहा। और उसी के बाद में सारा स्कूल दिया स्कॉलरशिप नहीं हुआ सबसे, तो तीन स्टोरी का यही फायदा हुआ। फर्स्ट एक काफे की नूतन और यूनिवर्सिटी का सभी उधर आए थे इधर भी गए थे तीनों ही का वो भी ठीक से यूक्रेन खा वहाँ 3-4 साल और फिर वहां से आ रहे या वहां से आने के बाद में सीधे बिल्डिंग में प्रैक्टिस किए और कहीं भी जाना पड़ा? मैं ये भी क्लासों के मैंने कभी भी कहीं मिसल वही जो था पढ़ने के समय ऑर्डर हुआ ना वो किसी इसके बाद मैं वो सोया थी
जब तक था। उसके बाद बांग्लादेश गए पीजी करने, वहां गया मैं, उसी समय के कलर था। उसके बाद साथ साथ ही है, अभी तक साथ साथ है। आपने जिंदगी का 4 साल, 2 साल, 2.5 साल, कहने मतलब 8.5 साल आप मेडिकल लाइन के एक्सपर्टाइजेशन में दिया। तो जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा। निभा में उनसे अब बात करते हैं। ये बताइए, आप और डॉक्टर साहब दोनों में कैसे मिलान हुआ? सच सच बताइए, कुछ लव वगैरह का चक्कर था कि माँ बाप जी की खोज दिए? आप शादी से पहले या एंगेजमेंट से पहले चेहरा वगैरह देखे भी थे या नहीं थे? क्या है कहा? बिल्कुल नहीं देखते होते था, अभी का चलन भी नहीं था। और मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ वो तो पूरा एकदम तो क्रिमिनल एरिया था। क्या था, हम लोग पूरे घर में बंद रह के। कौन से एरिया? मैं बेगूसराय बिहार। बाप रे। और तभी भी मेरी हाइट बहुत फेमस थी। मेरे हाइट को लेके मेरे भैया लोग बहुत परेशान रहते थे। जैसे मैं जोड़ा कैसे मिले, जोड़ा कहाँ मिलेगा करेगा। तो मैं अपनी दीदी के यहाँ जमशेदपुर गई थी, तो उन्हीं के रिलेटिव्स में से किसी से पता चला, एक डॉक्टर हैं जो, और हमारे मैं की पढ़ाई लिखाई में बहुत, हमारे 8 भाई बहनों में उसमें 40 डॉक्टर है पूरी फैमिली में। तो इस तरह से करके है वहाँ। तो उन लोग का था कुछ पढ़े लिखे फैमिली का ऐसा लड़का खोजो जो हाइट भी हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की हाइट मेरी, तो उसको लेके पता किए वो लोग। तो पता चला जो रक्षा में पढ़ रहे हैं, लास्ट ईयर में है और वो अब आने वाले हैं, उनकी हाइट अच्छी है। तो फिर भैया लोग उस समय स्कूटर से लेके गुरुसराय से वीरगंज का दौर लगाते रहते थे और हमने कभी नहीं देखा। वो यानी उस समय से स्कूटर से आते थे, 350 किलोमीटर स्कूटी पर जाते। दूर आता तो भैया मेरे स्कूटर से आते, क्योंकि मुझे अपने फादर की याद नहीं। मेरे साथ पे क्या, मैं बहुत छोटी थी तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। तो पूरा मेरे भैया लोगों ने मुझे पिक किया है और बहुत अपनी बेटी से ज्यादा बहुत के प्यार करके, और आज भी करते रखा है। चलिए, शादी हो गई, उसके बाद में जब पहला बार मुलाकात हुआ, कैसा अनुभव रहा? मतलब गुड सजेशन, बैड सजेशन, क्या दिमाग में आया उसने? हम लोग को तो सीधा ना था, चलो जो मेरे पेरेंट्स किए वो अच्छा किए हैं और अच्छा बहुत टेम्परेरी गुड बैड हम लोग ना कभी कुछ सोचे थे ना कुछ किए थे। तो क्लियर था जो चलो हमारे पेरेंट्स ने हमें कर दिया और हमें इसे निभा के चलना। 34 साल हो गया शादी का। 34 सालों के दौरान में आप लोगों ने जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बच्चों के साथ में, माता पिताजी के साथ में दिल्ली में बिताया। कुछ खट्टा अनुभव, कुछ मीठा अनुभव रहा मेडिकल लाइन में। तो हम देखे बहुत बाद में, शुरू में तो आपको हमने देखा कि कोई अलग से कोई इंटरप्राइज नहीं था। बाद में आपने कॉलेज में, एजुकेशनल लाइन में अपना समय देना, फिर अपना खुद का हॉस्पिटल आया तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम देने लगे। तो दोनों ही प्रोफेशनल करियर में एक हिसाब से लग गया। तो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? मेरा शुरुआत जो हुआ करियर था, मैं तो विकास की स्टूडेंट थी और यहाँ आके मैं साइंस का सारा किया। इसका से मैं पहले भी एक इंटरव्यू मेरे पूरे ससुर जी को और मेरे हस्बैंड को बोले मुझे टेंट किया, क्योंकि लौसा पर कोई और भाई नहीं था। और उसके बाद तभी भी स्टाफ लोग का बहुत प्रॉब्लम्स होता था, नहीं आ दिया कर दिया। और दुकान पे ही, घर पे ही दुकान की कितनी चलती थी, उसमें माँ बाबूजी बैठते थे और लौसा पीछे पेशेंट देखते थे। तो कोई दवाई देने की दिक्कत होती है, स्टाफ भाग गया तो अब कौन देखेगा। तो फिर इन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। कुछ सैलरी था या फ्री फोन पे था, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरी भी इच्छा थी और लगता था चलो अपना बिजनेस है, उसमें तो क्या, पहले तो मैं सीखूं। और इनके द्वारा मैंने बहुत कुछ सीखा, मुझे भी मजा आता, मन लगता था तो चलो मैं कुछ कर रही। पता नहीं वो कहाँ की दबी इच्छा थी जो उजागर हो रहा था। घर में बैठे रहने दबी इससे बड़ा के। एक मेरे मित्र हैं काठमांडू की, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, FNCCI में वाइस प्रेसिडेंट में। तो उनका ऐसे इंटरव्यू में उन्होंने बोला, हस्बैंड का इच्छा रहता है मेरी मैडम सुबह सुबह बेटी अपने हाथ से बना के पिलाए, और दूसरा इच्छा रहता है मेरी मैडम समाज में भी एस्टेब्लिश हो और मेरे लिए एक गौरव की कहानी बन के आए। ये हस्बैंड। अब बच्चे का ये इच्छा क्या रहता है, मेरी माँ जो है वही खुद सारा केयर करे, माँ के हाथ का ही खाना खाऊं। सास की इच्छा क्या रहती है, मेरी बहू मेरा सेम कॉपी बन जाए, सारा घरेलू काम सीख ले। ससुर का इच्छा क्या रहता है, मेरी बहू जो है मेरी बेटी की तरह बन जाए। एक अकेली औरत क्या क्या करे? आपको ये प्रॉब्लम आया या नहीं? नहीं आया, मुझे लगता है आपने अभी जैसे बोला
मुझे सिखाई मेरे ससुर ने हाँ और मेरे हस्बैंड। तो मैं घर में ही होने के कारण मेरे पास ये बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम नहीं आए, पर ये अभी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है। कभी सुबह मैं निकल जाती हूँ कोई काम से, लेकिन शुरुआत में ये प्रॉब्लम्स नहीं आई मुझे, क्योंकि मैं बिजनेस मेरा घर में ही था। घर वहां जाके काम किया और उसका फिर मैं घर के अंदर आ जाती थी और घर का सारा काम करती थी। और उसका मैं पूरी तरह बाहर निकली जब मेरे बच्चे एसएलसी करके बाहर पढ़ने लगे। उसके बाद मैं पूरी तरह बाहर के हमने को भी हमने ये तो इंक्यूबेशन बोलते हैं ना, लाइफ का भी इंक्यूबेशन पीरियड है कि पौधा कहीं का ला के लगाए कहीं पर। डॉक्टर सर से पूछते हैं गाना खूब सुने आपका, माइक पे भी सुने, गुनगुनाते सुने आप सारे, तो बड़ा दर्द वाला गाना गाते रहते हैं। ये दर्द शादी से मिला या शादी के पहले से था? कोई दर्द नहीं है, नहीं है। थोड़ा शांत रहता हूँ। जोड़ी भी भगवान ने बनाया ऐसा भी वो, ये जो मेरा शांति है उसको क्लियर करने के लिए काफी ये करती है। मैं रहता शांति के लिए भी जरूरी रहता है। और यदि वो बोलने वाले निकल गए ज्यादा टकराई परेशान रहता। रात गाने की बात है तो गाना वो पहले से ना प्रोसेस ही नहीं होता। सुबह 7 बजे से 8 के 10-11 बजे घर में पहुंचे, घर में पहुंच के महादेव भी खुल रखा है ऐसा एक केमिक बेटी का नाम। वहाँ भी रौन करते करते खाना का खाते थे, सवेरे कम नहीं करते थे कुटाई सब, तो फिर दिन भी इधर लिखा देते ऐसी ओ इतना बिजी से होता है। इसमें हम टावर डॉक्टर थे मसे गिर जाते थे, फिर चलते रहे, रुके नहीं थे कभी बीमार नहीं। वो ईमान को फिर खा के ठहर रहे चलती है। तो खाना तो लेट फेज में से थोड़ा करावटी का जमाना आया ना, मैं कुछ नहीं देखता हूँ, हमको याद नहीं रहता है कौन सा गाना गाना है। सुना हुआ सारा गाना है, पुराने गाना तो सुनते रहती तो जमाना के यहाँ रेडियो लेके कान में। इसमें एक चीज मैं जोड़ूंगी, इन्होंने का गाना तो कोरोना काल का है, लेकिन ये अपने पढ़ाई के पीरियड्स में गिटार भी बजाते थे और गाना भी गुनगुनाते थे सुपर उस्ताद सर। तो वो था, और जो दब गया था वो कोरोना ने के काम में कहते हैं ना, बहुत लोग को बहुत उपलब्धि मिली, वो उपलब्धि इनको मिला। बताइए करो कहीं छिक जाएगा तो मेरा गाया हुआ कुछ सुनने वाला नहीं था। से खत्म हो जाता है बड़ा छोटा सा स्थान नहीं लगा उससे वैसा सब ठीक ठाक बन बोला ठीक ठाक बनी ना नहीं वो कहीं तो देखते हो नहीं टॉपरी चल रहा था ये डॉक्टरी ने चली दिखा ना दूसरे बात को नहीं देखो सब सारी रुएगा उतर रही। हाँ जैसे कुछ था ये सारा तो पोएम लिखता, कहानी लिखता, काम न करता है। अच्छा एक बात बताइए, ये बात तो ट्रू है, अरेंज मैरिज मेरा उस समय यही होता था। लव का क्या, एक लड़की को हम लोग ग्रीटिंग्स कार्ड भी देते थे तो ऐसे लगता था बहुत बड़ा क्राइम करती है, गोली मार देगा लड़की का बाप, बात करना तो दूर का बात। तो ये तय है कि शादी के बहुत साल बाद में पति पत्नी के बीच में एक जो आत्मीय संबंध स्थापित होता है। 2-4 साल तो पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा, बच्चा हो चुका रहता है, ये पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। और बेजिंग का काम करते हैं माँ बाप, है ना। और मतलब बहू रुस गई है तो सास मनाएगी अपने पति को, अपने बेटा को कि दोनों गुड़ा गड़बड़ चलता है, ठीक करे। पर हम लोग को याद ही नहीं रहता, हम लोग क्या कचपना 19-22 की उम्र में शादी हो जाता था, मेरा तो 20 में ही हो गया था। आपके केस में, दोनों के केस में कब एहसास हुआ कि आप दोनों में प्रेम हो चुका है? शादी का सेकंड फेज में किस मुकाम पे आने पे अंदाज हुआ कि नहीं अब हम लोग मेरे पर ही चादर है करना भी से। और इसीलिए हम चाहते थे कि ये हमेशा हमारे पर ध्यान ही नहीं दे। मैं तो इतना बिजी रहता हूँ तो मुझे को जब आए जो दे दो खा लेते बस होगा। माँ बाबू जी ठीक रहे, सच बोल रहा है ना, बिल्कुल। दिस हम नहीं बता रहा, पर करो डोंट केयर फॉर। मैं तो ऐसे ही चलते फिरता रहता, मुझे कह कब थक के आया सो गया और निकल गया। वो तो बाबूजी रहते हैं, माँ बाबूजी रहेंगे, उनका कंप्लेन नहीं आना चाहिए। कभी कभी आया तो उसके लिए सामंजस्य लाने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया और करते करते अभी तक सफल हूँ। इसलिए कि
मेरी बहनें थी 3 बहनें, उसके बच्चे लोगों को सबको हमने रखा है अपने पास में। कहते जब शादी ब्याह हुआ तो उस समय बाबूजी का स्टेटस नॉट दैट गुड, फाइनेंशियली साउंड नहीं थे, तो लोग मुझ पर कोई बोझ नहीं रखे थे। वो भी स्वाभिमान है कि बेटा आएगा, बेटा ये नहीं सोचे कि बहन का शादी बाकी रखे हैं पापा और ये करके। तो तीनों बहन का शादी अपना जैसे भी एवरेज में करके रखे हुए थे। तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद समझता था कि बाबूजी को थोड़ा साउंड लगना चाहिए, कि वो कभी नहीं फील किया कि मेरे पास कभी 25-50 हजार रुपया है। तो ये चीज भी उनको मिलता रहे, और इसके साथ साथ जितना हेल्प हो सके तीनों बहनों का बच्चे लोगों का, वो हम करें। तो करीब सारे भांजी वगैरह जो है उसका सबको पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, उसका सर्विस ये पीरियड हुआ, ये सब सारा अरेंज करने के बाद में जब फ्री हुए उन लोगों से, तब हम लोग अपना में ध्यान थोड़ा सा आने लगा। उसके बाद तो हमारे बच्चे बड़े हुए, आज हमने शादी किया है 1 साल पहले बेटे का। आप दोनों में झगड़ा हुआ कभी मान लीजिए, तो बच्चों ने कहीं मेल मिलाप करवाया है कि नहीं? मम्मी का साइड लिया, कोई पापा का साइड लिया, ऐसा हुआ है कि नहीं? नहीं, वो जब बड़े हो गए, थोड़ा समझने वाले हो गए, मैट्रिकुलेशन के बाद में भी, और तब +2 में थे तब भी, और एमबीबीएस के बाद में और भी समझदारी से बात करने लगे। पापा ऐसे कभी मैं थोड़ा ना मैं बोलना चाहूंगी सर, इसमें कभी भी ऐसा कुछ मेजर हम लोग का हुआ नहीं। और जैसे हमारे दोनों बच्चे लव मैरिज किए, हाँ, और हम लोग पूरे उससे सहमति में थे। तो लव मैरिज के दौरान जब फर्स्ट बार बेटी ने बताया, और बेटी खुद एक डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट है, और उन्होंने नॉन मेडिकल चुना। हाँ, क्योंकि हम लोग का तो सपना था जो बेटी डॉक्टर से डॉक्टर दामाद जाएंगे, और उस तरह से करके जब हम लोग सुना तो शुरुआत में उसको लेके ही हम लोग के फैमिली के कारण ही कभी कभी किसी चीज पे ना मेजर मेरे लिए ना उनको कभी अपने लिए। मेरा मानना है झगड़ा होना जरूरी, झगड़ा में फ्रेंडशिप तो वो चीज था। और हम लोग का एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है आज से 20-22 साल पहले। में ये छोटे थे, मेरे सिर में अभी 15 स्टिच है। रोड एक्सीडेंट हुआ था, तभी जो मैं सर को देखी थी परेशान, तो तभी तक तो लगता था चलो हम लोग अपना कर्तव्य निभा रहे, क्योंकि हम लोग को प्रेम क्या होता है, चलो परिवार के साथ रहना, उनके साथ निभाना, यही प्रेम है। और तभी जो मैं इनका रोना और चुप के रोते थे और परेशान देखती थी, तो पिलवा ये आदमी, अगर मैं नहीं रोते कैसी होगा, क्या होगा। ऐसा रहते वो जो बोलते हैं ना कि किक दे दीजिए, टर्निंग पॉइंट को दीजिए। हस्बैंड वाइफ को एहसास नहीं रहता है शुरू में कि हमारे बगैर इसका क्या होगा, लेकिन जब वो ऐसा आता है तो ही उस ये नहीं रहेगी तो मेरा क्या होगा, जब मैं नहीं गा सही कहीं होता है एहसास का। तभी ये छुप के रोते थे। हम दोनों के फोटो लगाए, क्योंकि मेरे सिर में बस C1 फ्रैक्चर था, मैं खुद उठ भी नहीं सकती, किसी के सहारे उठाते थे। बेटा 3 मंथ ओनली फॉरवर्ड, पूरी तरह बेड रेस्ट में ट्रेनिंग हो गया था, वो स्टडी नहीं कर पाती थी, उसका बिल्कुल सही रहता। उस वक्त तो इसको परेशान देखो। वो सीन याद है आपको? याद नहीं होगा, आपके बच्चे मेरे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, चितवन में। कोकर गाजी नई सांसी जब मीटिंग होता था आप डॉक्टर नहीं आते, नहीं हमें ही सब जगह जाते। हाँ, तो मेरे को ध्यान है वो सिचुएशन वगैरह, काफी क्रिटिकल सिचुएशन में रहे। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने बताया डॉक्टर लोग सबके लिए अच्छा करते हैं मेडिकल लाइन में, पूर्ण अपने लिए ध्यान नहीं देते हैं। आप बताइए इनके खाने के थाल से हमको सामान निकालने का नौबत आया है कि नहीं? आपको ये अलाउड नहीं खाने मिलेगा, अब निकालना पड़ता है, पहले नहीं था। पहले तो ये इतना अच्छा था, क्योंकि अब इनको डायबिटीज भी हो गया तो अब कभी कभी कुछ निकाल लेती हूँ कि भाई ने आपका बड़ा, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। और काफी किया, आप तो खुद के खाते ही नहीं, कुत्ते से नहीं। बिल्कुल कभी नहीं। मुझे ये शौक ही लगा होगा कि ये बोले तो मुझे ये खाना, मैंने कभी फरमाइश भी नहीं किया तो मुझे ये बना दो ये खाना, और ये जो बना दिया जो मिली वो खा लेता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। 2 भयानक बीमारी फैला हुआ, देखिए घर घर में थायराइड घुस गया, आर्थराइटिस घुस गया, और ये ब्लड प्रेशर घुस गया, शुगर घुस गया है ना। ये 3-4 तो घर घर में घुसा हुआ। और कितने डॉक्टर से बात करते हैं, पूरा लाइफ स्टाइल ठीक करो, फूड हैबिट ठीक करो, और हम उसके लिए क्या करें कैसे करें, बुलेट पॉइंट में आप बताना चाहिए ये करो, ये बाकी ऊपर वाले का मुझे क्या क्या बताना चाहेंगे, इससे बचो, ये करो ये मत करो। देखिए
इतने गूगल में भरे भरे है ना, हाँ यूट्यूब में या गूगल में इतने इंस्ट्रक्शन, कोई चौधरी का, कोई विनोद चौधरी, तो कोई किसका इतना इंस्ट्रक्शन पे बोलता है व्हाइट वाला चीज ही मत खाओ, व्हाइट से दूर रहो, ऑयल पॉइजन ऑयल पॉइजन बोलते हैं, दूध दही घी मक्खन नमक और सब चीज बोलते हैं, ये इतना चीज बोलते हैं ना। आज के दिन में कुछ भी स्वस्थ भी है, बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिक का कितना महंगा खरीदते, कितना दिन कहाँ से खरीदेगा, अब वो भी क्या गारंटी है। कोई क्या गारंटी है। तो कुछ भी नहीं मिलता है स्वस्थ, हाँ जो हो सके उसको धो के खाना है। हाँ मैं तो एक ही फार्मूला कहता, बहुत सारे किताब पढ़ेंगे कंफ्यूजन होकर आदमी उसी तरह खत्म हो जाए। मालूम होगा कुछ खा ही नहीं पाते। आपने सुना होगा कि माइकल जैक्सन का कहानी कि वॉज रिलेटेड कि उस 100 ईयर्स जीने के लिए हर कुछ किया उसने। 30 से ऊपर डॉक्टर थे उनके। इस डॉक्टर्स डोनर सारे प्रिपेयर थे कि कभी भी कुछ हो जाए, और डोनर किडनी डोनर लिवर डोनर सारा को फिनांस करके सारा उसके फैमिली को सब चीज करते थे। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, बट ही कुड नॉट क्रॉस 57 थी 50 से नीचे। तो ऐसा होता है, बहुत ईयर करने से ही नहीं होगा। कितना टेंशन में बसता, हाँ टेंशन कहाँ से, आप रिलैक्स कीजिएगा। ठीक बात है। तो ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, जो के खाना है, ये सबसे कुछ नहीं होना। आज मैं देखा है कि गांव घर में के लोग वो तो सोचते भी नहीं कि ये भी खाना नहीं खाना, जो मिल गया वही बहुत। पता ही नहीं मजदूर सबके क्या खाते हैं, हाँ नून और रोटी खाते हैं, वही बात। शरीर एक ऐसा मशीन है भगवान का बनाया हुआ, अंदर चले जाते जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सब कुछ, कोई भी चीज यदि पर्याप्त रूप में आप खा लेंगे तो वो सारा चीज जरूरत का सामान खुद ब खुद कन्वर्ट होके बन जाता है। ये नहीं है कि प्रोटीन खाएंगे तभी प्रोटीन होगा। बड़ा हल्ला चला हुआ प्रोटीन सप्लीमेंट्री ले रहा है लोग। ये सब बिजनेस मार्केटिंग इशू है। नहीं तो आप कुछ भी खाइए, हेल्दी मन से खाइए, पता है सारे सिस्टम खाए ये करे, बहुत ज्यादा हो जाने से बहुत अच्छे होते ही नहीं। हेल्दी तो गरीब आदमी। और एक ही मेरा क्या थिंकिंग है कि जब धनिक हो जाते हैं, एक कमरवाड़ी साथी है तो वो बताते हैं, देखो यार जिस दिन देखते थे कुल्फी पहले बच्चे में लगता था कि किसी दिन पैसा हो जाएगा, दिन भर कुल्फी खाऊंगा। आज पैसा सारा हो गया, कुल्फी सब लगा हुआ, लेकिन कहीं जाने पाता। ये दुनिया का ऐसा नहीं है, सब बराबर। परमानेंट हम लोग कोई नहीं, कोई आगे कोई पीछे, सबका रिटर्न टिकट कंफर्म। डेट खाली डालो चल। डेट भी है, हमें मालूम, हमें नहीं मालूम, डेट उल डालेंगे, हम आप पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इस दुनिया में सारा समय हम इसी को बता दें कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या नहीं, सब चीज खाओ। हाँ मात्रा जानो, लिमिटेड सब चीज खाओ, थोड़ा खाओ, तेल वाले बाहर का नहीं खाओ। आज ये बीमारी हैजा का बात आ रहा है, अभी सब पोल्यूशन, हम सब चीज पर ध्यान दे रहे हैं। तो जो वेंडर्स लोग रोड में ऐसे ही बेचते हैं, हाथ नहीं धोया है, कुछ नहीं कर रहा, पानी का वहाँ व्यवस्था नहीं है, व्यवस्थित पानी उसी बाल्टी से सब आदमी यूज कर रहे हैं, मग रहता है गंदा, तो उसको खाएंगे तो बीमार तो पड़ना ही है। ऐसे भी सब्जी हमारे कौन से हेल्दी होते हैं, पेस्टिसाइड भरा हुआ है। तो हम लोग सोचते रह जाएंगे कि ये खाएंगे, जो मिल जाता है उसको खाओ, थोड़ा थोड़ा करके खाओ। शरीर ऐसा चीज है, हमारा लीवर और ऑर्गन्स ऐसे भगवान के बनाए हुए कि पॉइजन भी पूरा वो कम जाएगा ना तो उसको एडजस्ट कर लेगा। ऐसा है शरीर, थोड़ा सा पॉइजन को कुछ नहीं, जब ज्यादा हो जाए, दारू ज्यादा हो जाएगा तो शरीर में को भी खा देगा। यदि थोड़ा सा खाता है तो वो काम ही कर जाता है। अभी कुछ डॉक्टर बोल रहे हैं 60 ml तक वाइन पियो डेली। अब इसी का ये स्टडी भी है कि एक पैक यदि लेते हैं आप सब दिन, वो ब्लड सर्कुलेशन चलाने का काम करता है। यू बिकम यूफोरिक, आपको खाने का टेस्ट खाने से पहले टोस्ट करता है किस चीज की, फॉर गुड एपेटाइट। अच्छा, हम लोग रशिया में भी एक टोस्ट उठाया, खाने से पहले एक टोस्ट खाया, उसके बाद खाना खाता है, ओके, फॉर गुड एपेटाइट। तो क्या होता है, वो खाने से क्या इससे फर्क चलता है, और वो स्टिमुलेट करते हैं, स्टोरेज करा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, थोड़ा गुड फीलिंग आता है, दैट्स गुड। और जहाँ ठंडा जगह है, से रशिया वगैरह यूरोप में है, तो वहाँ ठंडा जगह पर तो ऐसे ही खाने से थोड़ा सा गुड फीलिंग होता है। हम लोग को गर्मी में उतना जरूरत नहीं रहता, तो थोड़ा सा लेके खाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग उसको प्रमोट नहीं करने का जरूरी है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो यूरोप में नहीं है, ठंडा जगह पर जहाँ पर हम लोगों के पास बहुत सारे सब्जी है, बहुत चीज है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, लॉट ऑफ चॉइसेस। सो हम लोग उसको ले लेंगे तो उसके बराबर होता है।
तो हम लोग सब चीज खाएं, स्वस्थ खाना खाएं, बाहर का खाना नहीं खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। चीनी खाएंगे 1 चमचा और 10 ठो आम खाएंगे बराबर है। ठीक। तो इसीलिए हम लोग चीनी को छोड़ दे, आम ले लो। आम आप एक खा लेंगे तो क्या फर्क पड़े। बिल्कुल। रोजाना ऐसे कुछ होना नहीं। चीनी तो चाहिए हमारे शरीर को, और वो फ्रुक्टोज के रूप में है जो कि डायरेक्ट शुगर नहीं है। कोई डायरेक्ट शुगर को थोड़ा सा फ्रूट से 1 टू खाने से होगा। चाय नहीं पिए या चीनी वाला चाय नहीं पिए, शक्कर वाला नहीं पिए। ये चीज है, खाने का टाइट थोड़ा सा चेंज करे और थोड़ा थोड़ा खाए। डायबिटीज हो कुछ भी हो, इस टाइम में क्या है, चेंज करना है कि हम जो मन लगता था वो खाते हैं 40 वर्ष तक। तो 40 वर्ष के बाद हम अपने शरीर के लिए खाएं, खाने के लिए लीजिए, जीने के लिए खाएं। तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें। हमारी जरूरत बहुत कम है, शरीर हम खाते क्या है। जीव के। अब एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। रशिया में गया तो हम लोग दोस्त लोग के साथ बैठे हुए थे। एक नेपाली तो सीनियर थे, उनको रोक दिया, कहते एक वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स का वो डकार ले लिया। ओके। अब तो वहां सब भागा भाग हो गया, छोटे छोड़ के भागा। हकारने का मतलब ऐसा समझता है जैसे नीचे से गैस निकाला हो, उससे भी बुरा मानता है कि वोमिटिंग जैसे हो। तो वंस डकार आने लगा तो आप उसको मैपी में पूरा बंद कर लीजिए और वहां जाके डकार करके। डकार लेने का मतलब यू हैव बीन ओवरफीडेड। हाँ, ज्यादा खाए तब सीरियल है वो। हाँ, इसलिए उतना नहीं खाना है कि डकार है। जब भी हमारा कंसर्ट किया, पंडित जी आ गए, वाह बहुत अच्छा से खाया पंडित जी को। हम लोग ये सोचते हैं, और सोचता है इतना ज्यादा हो गया, डोंट ईट। अच्छा, ये फिजिकल फिटनेस में मतलब बॉडी के हिसाब से भी क्या वॉक वगैरह में क्या मॉडरेशन होना चाहिए? अभी तो बड़ा कार्डियक ये अरेस्ट हो रहा है, सब हो रहा है, मार जिम जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कैसे सही यंगस्टर्स उसमें कुछ आप भाई वगैरह ये सब फैशन का आ गया जी। हाँ आप वो चीज करो जो हर दिन कर सकते हैं, हाँ बिकम यूज्ड टू, और जितना कर सकते बढ़ाते जाओ और उस लेवल पर मेंटेन करो जो आप हमेशा कर सकते हैं। एक ही बार वो जिम करो वजन घटाने के लिए एकदम स्लिम हो जाओ, शॉर्ट लग जाता था, स्लिम तो हो गया, बहुत सी स्लिम हो जाता। सारा सिस्टम आपको उस पर अडेप्ट करा, उसी तरीके से आप हमेशा रहिए, डरा नहीं सकते, वैसे नहीं रह सकते। आप छोड़ा कीजिए, उसको बढ़ा के ले जाइए धीरे धीरे। जो थोड़ा एक्सरसाइज या जॉगिंग में है, और हमारी उम्र के लिए मान लो 60-70 हो गए, तो उस समय वो उम्र में तो क्या है, प्राइमरी वॉकिंग इज क्वाइट इनफ। थोड़ा सा कम है तो जॉगिंग करें, थोड़ा सा, उससे ज्यादा है तो दौड़ते जाए। तो जैसे एक्सरसाइज तो है कि अपना शक्ति पर होता है ना, वो उम्र बढ़ गया तो उसको कम करते जाना। निवारण से बात कर। हाँ। आप कॉलेज चला रही है, अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेशन भी आप देख रही हैं, घर परिवार का केयरिंग करना है ही है, सासू माँ भी बन रही है, बहू भी है, ऑब्वियसली पत्नी भी है, इसके अलावा भी कई सामाजिक संस्थाओं में आप जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। कैसे मैनेज करते हैं समय, कैसे एडजस्ट करते हैं? मैं ये बड़ा टफ क्वेश्चन, तो इसका जवाब मैं कैसे दूं, मुझे समझ में आया। क्योंकि हो जाता है, मैं देखूं जैसे मेरा प्लान होता है, आधे से जा रही हूँ तीसरा करके, और सब चीज सिस्टम में लगा दी है। तो पहले तो खुद बैठ के देखती थी बहुत दिन, तब दुकान पे खुद मैं बैठ के चलाई हूँ की हूँ, लेकिन अब उतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। देती हूँ, सब रखे हैं, अब करके हो जाए हो। इतना जरूरत भी नहीं है, सिर्फ बच्चे लोग रहते थे, स्कूल टाइम पुराना जीवन बनिया रहता है। बाबूजी का ऑफिस था, मेरा हॉस्पिटल का, तो सबका शेड्यूल अलग अलग, सबको एडजस्ट करना, तो का उसमें ज्यादा करना पड़ता था। अभी बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता है घर में, और थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट इज लाइक अपना पर्सनल हॉबी कहीं मारना पड़ता है, जैसे टीवी का आपको बड़ा शौक है, तो कई दफा ये हो जाता है यार फिल्म ही नहीं देख रहे हैं टीवी में आजकल, सुबह का शाम हो जाता है, पता है बुक पढ़ने का शौक है, टेबल में इतना सारा बुक रखा हुआ, पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये सारा कुछ ना कुछ हॉबी में कहीं नहीं, ऐसा कुछ मेरा सपने में टीवी सीरियल्स देखती ही नहीं, वही तो कोई टीवी कभी देखती नहीं हूँ, ऐसा कुछ टीवी नहीं है तो सिटी का नहीं लेटेस्ट से भी बात करते हैं, कई आई स्पेशलिस्ट से बात करते हैं। पेशेंट तो सारे दूर दराज के आएंगे, सब किस्म के आएंगे, बिल्कुल आपको स्टेथोस्कोप लगाते हैं, मुंह के पास में जाके देखते हैं, है ना, उनका शरीर का बदबू, सांस का बदबू सारा सहना पड़ता है, कई किस्म का होता है। हर क्या आपका क्या एक्सपीरियंस है, कैसे मैनेज करते हैं? गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, कोई ड्रिंक करके भी आ जाते होंगे, अपना मन को कैसे मजबूत करते हैं? क्योंकि मेरा पर्सनली तो ऐसा है कि मैं सबसे गंदा जो रहता है ना,
आप मुझसे डाल को जानते रहे हाँ बहुत से सत्यनारायण। हाँ बिल्कुल, हमारे घर में बहुत आते हैं, वही थे भी ले। हाँ वही थे, सारा से सत्यनारायण और मुझसे डाल एक और थे अपने सब। सत्यनारायण। हाँ वो भी ध्यान रखना। सत्यनारायण और मुझसे वाला ही हुआ करते थे, कंपाउंडर कहिए, डॉक्टर कहिए, छोटा डॉक्टर पे तो सब चीज करते। तो जब मैं एचए में पढ़ता था तो उस समय जब छुट्टी में आया करता था, बाबू जी हमको धकल के पठाते थे, अरे भाई जाओ उनसे सीखो, कंपाउंडरी का उनसे अच्छा कोई नहीं है। ड्रेसिंग करना है, स्टिच करना है, कोई नेल निकालना है, कुछ करना है जो मैनिपुलेशन सब आता है, बाबू जी हमको धकेल के पठाते थे। उनको वहां जाते ही वो लोग नमस्ते नमस्ते करते थे, कहते वो समझते थे कि हेल्थ स्टूडेंट है, और वो लोग अहिबा भी नहीं थे, कंपाउंडर साहब थे पहले, तो लोग नमस्ते बताइए, नमस्ते बंद कर दें, तो पहला कौन नमस्ते कर तपाईसँग सिक्ने हुन् मैले, म हेल्थ स्टुडेन्ट भइसकेको छैन र म आएको यहाँ सिक्नलाई, तो यो तै पनि एचए भने त एचए वो थोड़े समझते थे। तो हम उनसे जाके हमेशा सीखते थे, इमरजेंसी में जाके बैठ जाते थे। डॉक्टर ध्रुवलाल सिंह वगैरह थे उस समय, तो उनको कह दिए थे कि हम ऐसे है थे, ठीक से सीखने उसका। तो हम जाके उनसे सीखते थे और उनको हम रिक्वेस्ट करते थे बर्न का वर्ड्स, बर्न का जनरली क्या होता है, जला हुआ का दंड, बहुत सारा दंड और भयानक दिखता भी वो तो रेसी उसमें निकलता है, पस वगैरह निकलता है, तो कोई आदमी विलियनली जाना नहीं चाहता उसके पास। हाँ और उसको हम रिक्वेस्ट करते थे कि मुझे कभी किसी कभी नहीं लगता, मुझे ऊपर ये सेवा भावना तो के भरा ही हुआ है, आप कर सकते। वो बर्न वाला सारा ड्रेसिंग हम करते थे। और आप ये पूछ रहे हैं कि गंद आता है नाक से, आँख से, इन्फेक्शन का डर, सही। मैंने थोड़ा सा सेपरेट लेके लेते, हमने आधे ग्लोव्स लगाए थे कभी का, मैं उसमें विश्वास भी नहीं करता, देने के बाद फीलिंग खत्म। जैसे मास्क लगा के कोरोना के समय खाली काम किया, अदरवाइज हम मास्क भी नहीं लगा। हमारी फीलिंग क्या है कि हम उसको इतना घेरना के दृष्टिकोण से आदमी है ना, और उसको यदि हम घेरना के दृष्टिकोण से हमें तो मानव सेवा क्या होगा, तो वो ऐसे करता देखे थे कहीं तो मेरी डॉक्टर लोग को देखा केमिस्ट्री भी नहीं बनेगा, आदमी से आदमी को ज्यादा कांटेक्ट नहीं किया, वो इतना दुखी थे, उसको कितना गंदा था। अच्छा कोई दारू पी के आ गया पेशेंट, तो कैसे डील करते हैं उन लोग? कोई नहीं, मिनिमम देख के हम लोग को तो अंदाज से मालूम पड़ जाता है क्या करना नहीं करना। उस वक्त तो हम लोग बहुत नजदीकी जाने पे जरूरत नहीं, कहीं समझ ली पड़े तो सांस रोक लेंगे, ये ब्राह्मी उतना भी करते हैं। आँख का है तो चश्मा डाल देंगे और तुरंत का करो तो उसको टच होगी के बाद में वॉश कर ले। लेकिन उसको ये नहीं लगना चाहिए कि तो देखते ही इतना खराब लग रहा है, इज फीलिंग बैड, डॉक्टर समझ रहा है ऐसा, और ये लेना लग रहा है ऐसे। हमने देखा है कोई दांत के डॉक्टर अपना दांत बिगाड़ा हुआ है, और उसको जब देखती हैं तो ऐसे करके फोकस करके, जैसे जैसे तुम्हारा बहुत गंदा है, हम दूरी रहते हैं, चेहरा इधर की वो ऐसे टच ना, ठीक है, ये अच्छी बात। आप उसके लिए मास्क लगाओ, ठीक है, लेकिन देखो तो प्रॉपरली, इसको घिरना के दृष्टिकोण से देखो। प्रोफेशन ही वही है, प्रोफेशन भी वही है। वो करने के बाद में वो कैसे पेशेंट आपके पास आएगा, आपको लगता है कि आप घिरना उसे कर रहे हो, थोड़ा देर के लिए सांस लो, यही जरूरी है। और अपना केयर करो, चश्मा लगा लो, आँख का। कोरोना के समय तो रिपोर्टिंग करना पड़ेगा सेंटर पे, वो भी है ऐसा। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे मतलब दौर से गुजरे आप भी, हम भी, लगभग हम लोग एक ही दौर के हैं। आप जिस समय जन्म लिए उस समय हम लोग टायर गुड़काते थे सड़क पे, ठीक है, हम लोग का खेल वही होता था, या गिल्ली डंडा खेल लिए, या वो भाभी जी को याद होगा वो ओका बोका तिप तब ओका 5 वो पत्थर ले लेते वो खेलते थे। और आज के दिन में आप चूंकि उस दौर में आ गए हैं, दादा दादी के दौर में आ गए हैं, जल्दी आ जाएंगे, तो अब वो दौर कैसा, बच्चा पैदा होते ही बोलता है टीवी चलाओ, मोबाइल चलाओ, लकड़ी का घोड़ा दिखाओ तब खाना खाएंगे। तो जनरेशन कितना भयानक चेंज हुआ। 12 बजे के बाद में तो आजकल युवाओं को भूख लगता है, 12 बजे से पहले भूख नहीं लगता है, रात को 12 बजे सोएगा, 1 बजे से 8 बजे उठेगा, मोबाइल है तो भी। हाँ, तो इस जनरेशन के लोग को जो आज के दिन में करियर ओरिएंटेड है, हेल्थ ओरिएंटेड नहीं है, उनको कुछ टिप्स देना चाहेंगे इसी पॉडकास्ट के मार्फत? आप भी इंक्लूड हो सकते हैं विश्व। ये बहुत टफ टास्क है। बच्चे 2 वर्ष के बच्चे होते हैं, मोबाइल चलाना उसको कर ले। हाँ, उसको खिलाने के लिए पेरेंट्स जो है दे देते हैं, अंकल चुप रहता है करके। अल्टरनेटिव उपाय यूज करना चाहिए। और आज भी जो है हमारे जो मैं
मदर फादर किए थे, माँ लोग की थी, दादी लोग की थी उपाय सब, वो काफी कारगर है। शुरू से ही यदि केयर नहीं करे और ये हल्का मान के उसको मोबाइल थमा दे, अपने में मोबाइल पर दीजिए, ओके काम करे, में कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बिल्कुल, यदि 5 वर्ष तक आप केयर कर लिए, दिखाई देता है कि आजकल बहुत बीमारी है जो कि बच्चे लोग में होने लगा है कि मोबाइल पे कर रिमोटली लॉस होता है, विजन का तो होता ही है, प्रोग्रेस, कलर ब्लाइंडनेस, चिड़चिड़ापन आ जाता चिड़चिड़ापन, बहुत सारे दिक्कत है। तो इसलिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस को आप टीवी देखते रहोगे और उसको बोलोगे नहीं क्यों दूसरे रूम में जाकर पहुंच, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आप मोबाइल देखते रहोगे तो दूसरे रूम बोलोगे तो नहीं हो, सिगरेट पीने वाला कैसे कहेगा तो उसमें कुछ सिगरेट न किए, वो यही रहा सोसाइटी में, कहेगा कि मैं तो गड्ढे में गिर गया, तुमको बचा रहा हूँ। नहीं, एक चीज और भी है इसको रोकने के लिए, ज्वाइंट फैमिली को डेवलप करना फिर से, क्योंकि आजकल सभी बिजी हैं, वाइफ भी बिजी है, हस्बैंड भी बिजी है, कहीं ना कहीं वर्क कर रही है, और उनके बच्चे जो हैं चलो आए बाहर से थके मोबाइल दे दिया, चलो भाई वर्क पे। अगर ज्वाइंट फैमिली रहता है ना, उन्हें तो कम से कम जो बच्चे हैं उनको तो देखने वाले हैं। तो ज्वाइंट फैमिली का अगर हम लोग डेवलप करके रख सके तो ये जो बच्चे का जो इशू आता है वो सब एकदम सही बोल रहा है। आजकल के बच्चे को मामा मामी, फूफा फूफी, है ना, चाचा चाची, ताऊ, कुछ नहीं कुछ पता नहीं। है, वो ना सब सेपरेट हो गए तो कहाँ से क्या करे, सब काम कर्मयोगी हो गए, काम के जहाँ पे काम है अपना वहां पे सेपरेट। लेकिन आज भी आपके मम्मी पापा आपके घर में अकेले, आप ले जाके उसके लिए भी तो रखो ना, कम से कम आपके बच्चे हैं वो देखिए भाई आपके सब। अब मेरे बच्चे से एग्जाम्पल है और एक ही जैसे हैं, जैसे कि हमारे घर का काम जो है उसको छोटा मानने लगा, ये अनपढ़ का काम हो गया कि अनपढ़ का काम कॉर्नर में बैठेगा, चूल्हा चलाएगा, नौकर से करो नहीं। सबसे अच्छा खाना हस्बैंड का हेल्थ के लिए, बच्चों का हेल्थ के, बच्चों के हेल्थ के लिए, दादा दादी के हेल्थ के लिए, सब के लिए घर में भी अच्छा खाना होने का, बाहर के लिए का नहीं गए तो खाओ सब। पीटी ऊपर गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा दे दी, सबसे क्या है कि उन लोग का थिंकिंग ही खत्म हो गई। पैसा, वाइफ को भी पैसा कमाने लगा, अपने भी पैसा कमाने के लिए कितना चाहिए उसका लिमिटेशन है ही। वी डोंट नो कि कहाँ पर आमदनी 50,000 में आपको पहुंचेगा या 5 लाख में पहुंचे। तो जब उसका लिमिटेशन नहीं रहेगा तब दौड़ाते रहिए, सबको काम करे। वाइफ हस्बैंड यदि दोनों बिजली काम करेगा, हमारे बच्चे रुपये ऐसे ही हो गए। लेकिन अब उसको पैक फैमिली बनाने का टाइम कहाँ से रहेगा? इसमें मैं थोड़ा सा सब्जी में लोगों के साथ देखो कि पैसा ही नहीं कितना, एक समय होता है लेडीज भी जब बच्चे बड़े हो जाते तो घर में किली हो जाती, बिल्कुल फिक्स को नहीं इन्हें 15 वर्ष एक तब निकले, वेरी गुड समय वैसे दी में कोई प्रॉब्लम नहीं बोल रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, ना भांजा भांजी, बच्चे लोग कोई नहीं है, छोटे कोई नहीं है जिसको देखना पड़ेगा, दूध पिलाना, ये करना है वो करना, कुछ नहीं, स्कूल से आएंगे उसको रिसीव करने वाला चीज नहीं है। अब तो हो गया कि चीज फ्री, यदि घर में बैठे भी तो आइडल दिमाग में खराब आती होगा, इसी आगे रास्ते की कागज ही क्या करना। इसमें यही चीज होता है, जो बच्चे माए घर में रही उनको तो लगता है एक उम्र के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, बाहर कुछ कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को शुरू से ही डेवलप किया। जैसे मेरे बच्चे को चलो इसे डॉक्टर बनाना, अब वो डॉक्टर हो गई, पढ़ लिख ली, तो वो तो ऑफिशियली घर में नहीं बैठेंगे ना, तो जिनके भी बच्चे हो। एक और इशू आ रहा है जी, आपके बच्चे बहुत स्मार्ट निकल गए, आपके वजह से मेहनत किया, खासकर माँ के दिए। एक समय के बाद में वही बच्चे माँ को बोलते, माँ तुम तो बहुत ही देसी टाइप की हो गई हो। बिल्कुल कहते हैं बहुत बच्चे। तो बच्चों को ये एहसास नहीं है कि वो माँ बनी उसके लिए, सारा जिंदगी का करियर उस पे वो लुटा दिया। बच्चे बड़े होके बोल देते हैं कि हमारी माँ तो बिल्कुल गाँव के जैसे है। हमारे सोसाइटी को आप क्या जानते हो, ये लहर सोलर में बहुत सारे बच्चे उसने के साथ थे, ये थे, बताएंगे तो जानकारी होगा तो उससे वो बिगड़ने का चांस कुछ कम होगा मेरे का। वो भी है, प्लस उनको से देगा क्या 3 साल के बहुत सारे को देखो पैसा वाले हो गए, 2-3 साल नहीं हुआ दार्जिलिंग, हाँ प्लान चला रहे नहीं पढ़ेंगे, सारे जगह हॉस्टल में रहने, उनको क्या मालूम हुआ कि नहीं घर भी आया तो क्या किया, चलो बेटा कार
किनवा देते हैं, मोसाइम किनवा देते हैं। ये 10,000 रुपया लो, दोस्तों के साथ मौज करो। ताकि जो बच्चे की हमें नहीं देते। यहाँ सोसाइटी जो हम लोग का सोसाइटी है, हमारे कौन है क्या है, बहुत एग्जाम्पल है यहाँ पर, हर धरने होगा वो चीज देते ही नहीं। दर्शन से ज्यादा प्रदर्शन में लग गए हो ना। लोग पका दिए है ऑलीलैंड, थोड़ा सा हम लोग को भी लगा कि चल तुम भी सब दे सकते हैं तो पाएंगे नहीं। कभी प्रॉब्लम वो हट गया, वो भी कोई बहुत अच्छा चीज नहीं था। घर में बैठे और उसमें हम लोग इंटेंसिफाई के उसको थोड़ा ध्यान देने और ये फुल टाइमर थी उस हाँ, उस वक्त तो क्या है, सिक्योरिटी का इशू आता, कोशिश अच्छा सब भी इसमें इनपुट दीजिएगा। कई डॉक्टरों का कहना है कि मेरे यहाँ पेशेंट जो आते हैं, आधे से ज्यादा पेशेंट बम पाल के आते हैं, या कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उनको अंदर से कोई साइकोलॉजी बोल दीजिए, मेंटल कोई ऐसा इशू रहता है, उनको चाहिए होता है कोई काउंसलर जो जिसको अपना दुख सुना सके। तो बहाना करके आती हैं डॉक्टर साहब को ये है, डॉक्टर परेशान है, कोई बीमारी है ही नहीं, और वो बार बार आ रहे हैं। कैसे डील करते हैं वैसे पेशेंट को? ऐसे पे बोला जाता है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, हाँ, या फंक्शनल न्यूरोटिक डिसऑर्डर, हम लोग ऐसा लिखते हैं। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर पीएचडी करके, या एचएनडी फंक्शनल न्यूरोटिक डिसऑर्डर पर हम लोग ऐसा नाम दिया, जैसे नहीं चले और एक समझ जाते हैं सोमैटिक डिसऑर्डर को he think कि something is happening in the लेकिन वो शो करता है लेकिन है नहीं। दिल धड़का बोलेगा, कुछ है ही नहीं। ऐसा ऐसा टर्मिनोलॉजी बोली है ये बहुत होता है नहीं, इसका भी वही कार को बताया इस दौरा दुकान से लाई है तो इनके पास सारे केस देखे स्पिल में केस करते हैं। पानी का नॉर्मल सलाइन का इंजेक्शन दे काफी पेनफुल होता है, क्योंकि ज्यादा ये यंगस्टर में भी देखा गया, उन्हीं तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह से भी मुझ सो रहे हैं, गिर रहे हैं, मुझे बहुत कुछ हो रहा है। ये सब केस हम लोग को सीसीटीवी बता देता हूँ जाके कि वो नाटक पैनिक अटैक आ गया, कहेगा पैनिक का कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तेरे वो पहाड़ में स्कूल में सब बेहोश होने हाँ सब साइकोस हाँ, कैसे उनको कैसे रिलीव करते हैं? रिलीफ तो क्या है कि उसको थोड़ा बिल्कुल कुछ देते हैं, या सूलो मेडिसिन जो बोलते हैं, मेडिसिन नहीं है, लुक्स लाइक मेडिसिन, फार्मिस वगैरह को खिलाएंगे। उसको ये तो पता नहीं थी कि टंकी या कुछ ऐसा डॉक्टर थे कह रहे हाँ, विद्रोह कर देगा। वो हम लोगों ने बोलते तो यही है, ये ठीक से खाओ ऐसे तो हो जाएगा। और इसको धीरे धीरे करना में ये से किया जाता है, तो ये करो, हम जानते हैं, तुम्हारी मम्मी को नहीं बताएंगे नहीं तुम्हारा ये चीज है, ये कह के धीरे धीरे उसको इंट्रोड्यूस करता है। तुम जब भी हो मेरा नंबर रखो कि बात करो, हम तुमको ये बताएंगे। उसको मिलाने के लिए उसी की भाषा में थोड़ा सा कर लो। दवा इलाज के बदले में आपका घरेलू प्रॉब्लम ही खाली सुनाने आया हो, आप उनको कैसे डील करते हैं? और ये सब बहुत खतरनाक चीज हो जाता है, बताने का चीज भी नहीं। बहुत को उसका दिमाग का स्टडी करके उसको थोड़ा सा पता, आपको साइकेट्रिस्ट का रोल प्ले करना पड़ता यही करना नहीं है। वो अपना फैमिली को लेके, हस्बैंड से झगड़ा का इश्यू लेके, वो बेटा को ये नहीं, उनको ये नहीं मिलता है, हम भी उसको कर लेंगे कि क्या ऐसा नहीं, मतलब उसको बताते हैं कौन से करना। तो मैडम कभी तो गुस्सा होती होंगी ना, कभी तो रुष्टी होंगी, कैसे मनाते हैं आप? इसी सब को लेकर रह जाती है। हम उसको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर को थोड़ा हंसी कहते हैं, सोचती है कि वो क्या न बनेगा, ऐसा होता है। वो है ना बहुत सारे क्वेश्चन पहले आपने पूछ दिया, उस क्वेश्चन को लेके भाई दादा यार जाके मनाता है कि नहीं कभी? अभी तक कोई भी गाना नहीं मनाने के लिए बुला का कुछ नहीं मिला। सस्ते ने काम दस्ते में काम चल मिल थोड़ा शांत बैठ जाते मन सी वैसे अब तो धीरे धीरे ये भी सूट होते देखते हैं। मौका देकर तो गाड़ी में बैठा है सुबह लेते हैं, फिर ले जाए तो चलना है, गाड़ी में बैठो, पूछो मत कहाँ चलना है, कहीं जाएंगे अच्छा ही चले जाएगी, चलो नया से वगैरह के चेंज जाएगी। अगली का फायदा उठाए कुछ परचेजिंग नहीं करते हैं क्या कि यही मौका है, लो जो मिले हम लोगों हम लोग ये करके टर्चर करेगी। एक छोटा सा केस के बताती हूँ, मैं ऐसे ही गुस्सा थी, इन्होंने मुझे डायमंड का रिंग दिया ले जाके, असली वाला डायमंड का रिंग, पूरा 1.5 लाख रुपए का पूरा वो खरीद के लेके जाके हमको आपको और गुस्सा आया होगा। और मैं उसको लेके मैं गोल्ड के ये क्या दिखता है, लोग कहेगा कैसा व्हाइट पत्थर लगा रही है, कना ओरिजिनल 1.5 लाख का मैं गोल्ड ही लगाऊंगी। तो मैंने जाके उसपे और कम रेट का ले लिया उसको,
सेम कहानी ये तो हमारे रिलेशन में हुआ। बेचारे ने पत्नी को खुश करने खूब महंगा टेलीफोन खरीद के दिया, बीवी नाराज हो गई, पैसा बर्बाद कर दिया। इतना महंगा तो लाया, क्या करेगा? यही चीज होता है मेरा हमेशा, क्यों आप इतना पैसा बर्बाद करते हैं? अच्छा, आपको भी तो गुस्सा आता होगा ना किसी और बात पे, मरीज पे होगा, सोसाइटी पे होगा, आज के बाद फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालते हैं, उसको रिलीज कैसे करते हैं? चुप हो जाते हैं और गाने गाना। तो अभी कोई दिमाग में है वैसा गाना जो फ्रस्ट्रेशन हो, ताकि हम भी सीखे वो गाना? जो याद आता है उसी को थोड़ा सा एक दिन बिक जाएंगे, हाँ, राज कपूर का गाना माटी के मोल। ये हमेशा ये गाना गाते, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। ये तो बड़ा मतलब दुखी होने के बाद एक आध 2 लाइन गुनगुनाया जाए ना, अब लास्ट चल रहे हैं हम लोग। ये हाँ, Ingat sa kami pa अब का जिंदगी का इतना आरोह अवरोह देखिए आप लोग, दुख सुख देखिए। सबसे सुखद क्षण यदि पूछा जाए, प्यारा सा क्षण, जैसे आपने बोला ना पिताजी बड़ा खुश हुए जब आपका नाम आ गया, उस टाइप में कोई ऐसा सुखद क्षण दोनों का याद आता है तो ये बड़ा प्यारा सा क्षण था। उपलब्धि छोटा या बड़ा, लेकिन मन को गुदगुदाने वाला कुछ ऐसा क्षण। सबका क्यों था कि इंजीनियर पढ़े कर बेटी का हैरान भी हो गया था, और इसलिए एड़ी चुकी लगा दी। मुझे कुछ मालूम नहीं था, आई वाज जस्ट बिजी विद माय वर्क। काम में लगे हमको पता नहीं कहाँ कहीं क्या नहीं थी, पता नहीं कहाँ धरना नहीं दी दिल्ली में, कहाँ बैठे कि नहीं। और कल की इसने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। तभी वो ये नहीं सकते थे फैमिली को बहुत सुख इतना होते थे, जो बोला। और सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज, इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम अर्सन हुआ था और इसमें उन्होंने उसका एडमिशन हुआ। उतने मेरे बाबूजी ससुर जी खुश हुए, उतने ये, और मैं तो सीधा वहाँ, क्योंकि 2 दिन वहाँ मुझे भी जॉब। अनिल लक्ष्मी भाई याद आ गई की इवेंट है उसके क्या पल हुआ, एक टेंशन से हुआ कि क्या की एक चीज बहुत ही, लेकिन हम क्रेडिट बहुत सारा इसको धन्यवाद करके नहीं देते थे। नहीं तो मौका है अब भी आई बहुत सारा फीस दिए, इसलिए सारा चीज हॉस्पिटल जो है या इसी का बना। इसमें स्कूटी से एक्सीडेंट नहीं की थी, अभी याद है। और बच्चे लोग उसका नाम जो है आसाराम आपकी, हाँ याद है तो मालूम, आसाराम आशा देवी मेरी माँ का नाम। ओके। और रामचंद्र बाबू जी का आसाराम, सब पुत्र का आसाराम बापू जेल में जा रहे थे उस समय ये खुला। वो सोचते थे कि आसाराम बापू से हॉस्पिटल लाखों होंगे आसाराम लोग, जैसे रिलेट कर ले। नहीं, कभी वो लोग करते थे क्योंकि तभी आसाराम बापू को जेल हुई, सब कर फिनांस करा दिए ऐसे किस लोगों का काम है क्या? माँ बाबूजी का फोटो फिर लगा दिए थे उसमें, तो माँ का नाम हुआ आशा देवी दास। अच्छा, ऐसा कोई रिग्रेट मन में है कहीं पर बैठा हुआ, जी भगवान ये मिस कर गए, ये हमको मिस नहीं करना चाहिए था, गांठ कोई बंधा हुआ? बहुत सारे हुए, अब उनको लोग बहुत धन्यवाद है। लोग हमें देख के जगते बने, मतलब तो जितना लोग जगते इतिहास बहुत और मासू सासू माल भी लगती थी। एडवांस में उतना सारा नहीं हो सकता था, जिस कार्डियोलॉजी हजी का भाभी का सुनते हो, और सत्तमा विजय बाबू कर लेगी आपको स्टेन डाला, आपको स्टेन डाला, तो इससे था। मेरा ही हुआ तो ऑपरेशन ये अकेले हम दिल्ली गए, तो बहुत बड़ी कहानी है। दिल्ली प्लेन पर वो मेरे उसके पैसे हो जाते, और मैं समय में खेले रहेगा, मेरे पास आईडी वो नकली आईडी था, तो हम बीमार थे तो हमको जाने दिया। और इसको चूंकि आईडी कोई लोग न हमारे आईडी कोई आईडी नहीं था, वो सोचे थे कि भागवल करो साथी हम वो बुराया था वहीं पर फेक का हम ऑपरेशन करना पड़ेगा। सब हमारे ससुराल वाली वाले और सबको दे रहा है नहीं, यहाँ नहीं करना है वो मिल जाएंगे। हमको बोला दिल्ली बोले तो अकेले गए, एक पैसा हाथ में लिए, कुछ नहीं समझे देंगे। हम लोग को वहाँ पर बाबू पड़ रहा था, वहाँ से एम्बुलेंस लेके आए, कैसे घटना होगा
एडमिशन नहीं कर पाया था, पैसा एक पैसा नहीं, हाथ में आईसी था ही नहीं, इनसी पर क्या करेगा। वो सारे प्रॉब्लम में इसने ऐसे खड़ा करके और क्या क्या की और वो जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। इसने कभी जानने नहीं दिया कि कैसे मैनेज हुआ, कहाँ फोन की दिल्ली में किस डॉक्टर को फोन कर दी, क्या कर दी, वो फोन कर दिया बोलेंगे। अच्छा ये बताइए, हस्बैंड वाइफ का तो कोई मतलब सेकंड कॉपी नहीं बन पाएगा कितना भी कर लेगा। माँ पिताजी के अलावे आप लोग के जीवन में कोई ऐसे आदर्श पात्र आए होंगे जिनको याद करते हैं तो थोड़ा सा उनकी याद में आपका सदा से सर झुक जाता हो, तो उनका चर्चा करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ। ये दो को हमेशा पूज्य मानते हैं हमारे। एक तो हमारे हम बच्चा के स्पेशलिस्ट हैं, तो हमारे गुरु हैं डॉक्टर सागर मानसिंह। अच्छा ठीक है, उनसे मैं छोटा ही था, मिला हूँ कई दफा दिल्ली में लंबा सागर समय। मानसिंह हमारे आए तो आज भी वो बीरगंज आने का होगा तो सबसे पहले फोन करेंगे। हाँ। कुछ करेंगे तो सबसे पहले हमको ही फोन करते हैं, और हम भी उनको हॉस्पिटल से भी सम्मान किया। जब भी वहाँ आते हैं तो बिना मिले वो नहीं रहते। अभी भी विद्या भंडारी वाले में हम लोगों ने उनका नाम दिया हुआ था, पिंगला डॉक्टर का, फीमेल क्लिनिक का। वो हैजा क्या नाम सुन के वो कैंसिल कर दी काठमांडू। उम्र भी थक गया उनका। आने वाले थे तो हम कहता तो वो आ नहीं पाए। हाँ। लेकिन सागर मंडा सर ने मेरे लिए सब कुछ किया। आप सोच सकते हैं, मैं बांग्लादेश था तो हर एक अल्टरनेट डे में वाज कॉलिंग माय फादर। अच्छा, कैसा है बीइंग अ गार्जियन। हाँ, वो लोकल गार्जियन जैसे ऐसे साबित होते कि मेरे फादर बहुत सिंपल हैं। उनको फोन करने का समझ नहीं आता था, कार्ड्स से फोन होता था उस समय, उतना फोन नहीं कर सकते। अशोक को फोन आ गया है ना, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, समझिए इतना ही कितना बड़ा चीज होता है, कुछ करना। हाँ, एनर्जी आपका उसी में बन गया। तो वो किए, और आने के बाद में ज्वाइन कर मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे भाई गुडलक, सब में थे, बोल देते तुम ज्वाइन कर, काम करने है ना, हम सरकारी ज्वाइन करते हैं गवर्नमेंट, तो जल्दी से ले जाओ, नहीं तो यहाँ ज्वाइन कर। करते करते वो मतलब वहाँ करते और पूरा वार्ड हमको छोड़ दिए। कितना विश्वास करते थे कि ये करेगा तो अच्छा करेगा, करके हमने किया। उनको कभी आज तक ये नहीं हुआ कि ये चेला ने हमको कभी ठगा है। निभा मैम का कोई ऐसा मोरल आदर्श पात्र? उसी तरह जन और है डॉक्टर गामी, डॉक्टर फकीर चंद गामी, पेडियाट्रिक प्रोफेसर है, यहाँ के रिटायर्ड है, यहाँ टीचिंग में थे वो, हमारे बांग्लादेश के। वो उनको भी बहुत हम मानते हैं। डॉक्टर फकीर चंद गामी प्रोफेसर रिटायर्ड हो चुके हैं, ऐसे लोग हो चुके हैं। बांग्लादेश में उन्होंने मोरल लिया और सब ढंग से हमको इतना सपोर्ट किया पढ़ने के लिए, ऐसे पढ़िए ऐसे पढ़िए। और एक ही बार में मैं DCS पढ़ने के लिए वहाँ गया हुआ था, और एक और कोर्स का एग्जामिनेशन में बोला कि दे दीजिए करके, अच्छा ही रहेगा, और दिया। और मैंने दूसरा सर्टिफिकेट भी एक, तो दोनों सर्टिफिकेट हम एक साथ लेके आ गए। ये मेरा बहुत अच्छा चीज़ मैंने, और वो बहुत गाइड करते थे हमको एज ए सीनियर। निभा मैम का कोई ऐसे आदर्श पात्र? तो बहुत जैसे बड़े भैया का बोल रहे हैं। बड़े भैया तो हाँ, इसी तरह से है। और फिर बाद में हमारे जो ससुर जी हैं, हाँ। उन्होंने जो मुझे गाइड किया, सिखाया, उनका जो एक था ईमानदारी था, तो बहुत गाइड करते थे। और हम पहले से ही, एक तो मेरे दिमाग में कहीं बैठा था, मेरे फादर थे ने माँ को अकेलापन देखते थे, हम लोग बड़े हो गए, वो अकेले घर में रहते, तो लगता था मुझे कुछ करना है। और इसमें ऐसे हस्बैंड मिल गए और ससुर जैसे सब करने के लिए मिल गए, सो हम बैटरी चार्ज हो गया बढ़ गए। और कहते हैं आप लोग का बच्चे ने बहुत साथ दिया। हाँ, ठीक बात। बच्चे लोगों का ब्यूटी कंटेस्ट करवा देना। हाँ। किट कौन और में किट कौन कंटेस्ट पहली बार कोई नहीं किया था। एक की थी, उस समय नेपाली बोलने नहीं आता था। किसी से रख के इसको सिखवाया गया। उसका जो अध्यक्ष बनी थी उसका क्रिएटिव वर्ल्ड करके था, वो भी करवाया था। तो उसका अध्यक्षा थी, अध्यक्ष करके उसको स्पीच देना था, वो लिख दिए थे। हमारे माँ बाबू जी क्या थे कि वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव कर सकते हैं, उस समय ऐसे ही था, परंपरावादी बोलते हैं। तो वो कहते थे नहीं बच्चे लोग को डांस इधर उधर नहीं करना चाहिए करके, तो जाते गए भी नहीं। और सबसे पहला इतना बड़ा प्रोग्राम था, बूम हो गया, उसमें बाबू जी गए। उनके लिए हमने उस समय में 40,000 में वीडियो कैमरा खरीदा था।
अच्छा उन्होंने मेरे लिए खरीदा हुआ। दिखाने के लिए। हाँ 2001 की बात बोल रहे हैं। उस समय दाम था। 2001 की। ग्राफिक किए थे वहाँ, और जब बाबूजी को बाद में दिखाया, बहू नेपाली में पिक्चर दे रही है, वो अचानक से वो जब प्रोग्राम देखे और सब चीज का रिकॉर्ड देखे तो खुश हो गए, ठीक है, तब उसको ठीक थपथपा दिए। अच्छा 20 साल बाद में, जैसे हम मान के चलते हैं आप लोग का 60-65 के बीच में ही है, क्योंकि मेरा भी वही है, 85 तो जी लेंगे, अनुमान करते हैं बाकी ऊपर वाले। तो 20 साल बाद में आप दोनों अपने आप को किस जगह पे खड़ा होया हुआ देखना चाहेंगे? एक दूसरे के साथ। मेरा तो बस एक दूसरे के साथ इसी तरह गाना गाते हुए। गाना गाते रहे, मजा गाते हैं, किसी को डिपेंडेंट नहीं हो। मेरा तो सिर्फ इतना चाह रहा है। हम चाहेंगे हमारे बाबूजी 85-87 हो रखे हैं, वो 20 साल हमसे बड़े हैं, 23 इयर्स। चाहेंगे कि जिस तरह हमने अपने बाबूजी को रखा है, यदि हमें ये मिल जाए ना कि हम अपने बाबूजी जैसे खुशनसीब हो जाए, जो बेटा तो बच्चे को। अब डेस्टिनी क्या कहती है? इच्छा ही है, बिल्कुल बात नहीं है। आपका जिंदगी का 60 वर्ष, 62 मान लीजिए, 63 मान लीजिए, में जो आपने अनुभव किया उसको बुलेट पॉइंट में एकदम, जिसको बोलते हैं ना हम लोग रैपिड फायर, बुलेट पॉइंट में ये आज के यंगस्टर को हमारे सीखने में आया, ये करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, अपने गलतियों से, अपने लर्निंग से बताना चाहें तो क्या क्या बताएंगे? पहला है माँ बाबू जी को कभी मत छोड़ना, पॉइंट 1। दूसरा है डिपेंडेंट नहीं होना, सेल्फ डिपेंडेंट होना। 2 कभी कर्जे में नहीं जीना, हमने यही सीखा है। हाँ। जितना हो उसी में जीना सीखो। हाँ। और खुद वो कमाओ और उसमें एंटरटेन करो, ये नहीं कि कोई दूसरा का है उसमें उड़ाए करके। हाँ, अपने से जितना कर सके पैर उतना ही फैलाओ, हाँ। जितना तुम्हारी चादर है, वाह, चादर बड़ा हाँ। कर लो तो फिर अपना ये चौथा पॉइंट मानते हैं इसको। और 5वां क्या है, खुशी कहीं पर बिकता नहीं है। हाँ, खरीद नहीं सकते, पैसे से तो बिल्कुल भी नहीं। बस हाँ, खुशी बांटो तो खुशी मिलती है। वाह, एकदम बस। सही। तो आपका जोड़ी जो है, पार्टनर, ये 30 साल 35 साल गुजर जाने के बाद अब न हम फड़फड़ाने वाले हैं न ये फड़फड़ाने, कैसे एक दूसरे का खुशी रख सके इसका ख्याल करने वाला हो जाए तो जिंदगी आसानी से कट जाएगी। वो 10 साल 20 साल बहुत गोल्डन 5 गोल्डन पॉइंट, कुछ छूटा तो आप ऐड कर सकते हैं। सिर्फ से नहीं, इन्होंने सारा समेट लिया जो हमारे मन की बात है। बहुत सा वक्त होता है, उस वक्त ये भी था तो इन्होंने मेरे मन की भी बात बोल दी। अच्छा, लास्ट है, दोनों के मुंह से एक ऐसा गाना सुनना चाहते हैं कि दोनों को ही जो पसंद हो, उससे कंप्लीट करते हैं आज का सेशन। कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल बढ़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ये सबके लिए होता है, बच्चे ऐसा। न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। वाव, आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? फिडब्याक दिनु होला। तत्कालको लागि यसलाई अर्धविराम भनौँ, फेरि भेट्छौँ डाक्टर साहबहरूसँग, दम्पतिसँग अनेक विषयमा। अहिलेलाई हामी भनौँ मिलते हैं ब्रेक के बाद।